model. Well, let's start today's lecture with joints. Joints को articulation भी कहा जाता है. अब joints बेसिकली क्या होता है? A union between two or more bones. दो या उससे ज्यादा बोन्स के दरमियान जो अटैचमेंट पॉइंट्स होते हैं जिसके थ्रू वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट हुई होती है उसको कहा जाता है जॉइंट्स. जॉइंट्स को फर्दर क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ जॉइंट कैविटी. जॉइंट कैविटी की बेस पे जॉइंट्स को क्लासिफाई किया गया है दो टाइप्स में, सिनार्थ्रोसिस एंड डायआर्थ्रोसिस. अब सिनार्थ्रोसिस नॉन कैविटेटेड जॉइंट्स होते हैं कि मतलब इसमें कोई कैविटी नहीं होती, जबकि जो डायआर्थ्रोसिस होते हैं ये कैविटेटेड जॉइंट्स होते हैं, मतलब इसमें कैविटी होती है. अब कैविटेटेड जॉइंट्स क्या होते हैं? जैसे कि हमारे पास दो जॉइंट्स हैं, उनके दरमियान क्या होगी? स्पेस आ गई, जिसकी वजह से उसमें बहुत ज़्यादा फ्लूइड एक्यूमुलेट कर गया, जिसकी वजह से उसमें स्पेस आ गई है. अब प्रेशर क्या होगा? वो ऐसा ऐसा लो हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा? वो जो फ्लूइड होगा वो ऐसा ऐसा गैसेस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसे हम लोग बबल भी कह सकते हैं कि वहाँ पे बबल बन गया, या उसे क्या कह सकते हैं? क्या हो गई है? कैविटेशन हो गई है. तो ऐसे जॉइंट्स को कहा जाएगा कैविटेटेड जॉइंट्स. अब एग्जाम्पल में हम लोग किस तरह से देख लेते हैं. जैसा कि ये हमारे पास जॉइंट्स है, ठीक है, मतलब इसको हम लोग कहेंगे नॉन कैविटेटेड जॉइंट्स हैं ये. अब कैविटेशन किस तरह से शो होगी? इस तरह से, मतलब कि इसमें बहुत ज्यादा स्पेस आ रही है, तो इसे क्या कहा जाएगा? कैविटेटेड जॉइंट्स. अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं साइनआर्थ्रोसिस को इन डिटेल. साइनआर्थ्रोसिस बेसिकली क्या करती है? बोन को आपस में कनेक्ट करती है. इसे फर्दर क्लासिफाई किया जाता है फिब्रस जॉइंट्स में और कार्टिलेजिनस जॉइंट्स में. आज हम डिस्कस करेंगे फाइब्रस जॉइंट्स को. अब फाइब्रस जॉइंट्स में क्या होता है? बोन्स जो होती हैं वो फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू के थ्रू आपस में अटैच हुई होती हैं. फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बेसिकली क्या काम होता है कि ये हमारी बॉडी को सपोर्ट और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, ठीक है. इसके अलावा ये जो फिब्रस जॉइंट्स होते हैं ये इमूवेबल होते हैं, मतलब कि ये मूव नहीं कर सकते, इनके पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती कि ये मूव कर सकें. इसकी 3 सब टाइप्स होती हैं, सुचर्स, सिंडेमोसिस एंड गुम्फोसिस. सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं सुचर्स को. अब इसमें जो कनेक्टिव टिश्यू की अमाउंट होती है वो मिनिमल होती है, कम होती है. अब जो ये हमारे पास सुचर्स होते हैं ये हमारी होल बॉडी में प्रेजेंट नहीं होते, ये जस्ट कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? हमारी स्कल में, ठीक है. अब ये स्कल की हमारी सब बोन्स में, जैसे कि फ्रंटल, पैराइटल, ओसिपिटल, हर एक बोन को आपस में एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर रहे होंगे एक्सेप्ट मैंडिबल. अब सुचर्स को फर्दर क्लासिफाई किया गया है 4 टाइप्स में. किस बेस पे? जो इनके ज्वाइनिंग एजेस होते हैं उनकी बेस पर इनको क्लासिफाई किया गया है फर्दर 4 टाइप्स में, जैसा कि सेरेचर सुचर्स, डेंटिकुलेट सुचर्स, स्क्वैमस सुचर्स एंड शिंडलाइसिस. सबसे पहले देख लेते हैं सिरेचर सुचर्स को. जो सिरेचर सुचर्स होते हैं, जो इनके ज्वाइनिंग एजेस होते हैं वो सॉ लाइक होते हैं. कैसे एजेस होते हैं इनके? सॉ लाइक. इस तरह जो डेंटिकुलेट सुचर्स होते हैं इसके एजेस जो होते हैं वो होते हैं टीथ लाइक. सिरेचर सुचर की एग्जांपल में हमारे पास आ जाता है सेजाइटल सुचर्स, जबकि डेंटिकुलेट सुचर्स की एग्जांपल में हमारे पास आ जाता है लैम्पडॉइड सुचर्स. अगर इन दो सुचर्स को हम लोग डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करें तो ये हमारे पास स्कल है, इस तरह से. ये जो हमारे पास सुचर आ रहा है इसे कहा जाएगा सेजाइटल सुचर, जबकि ये जो हमारे पास सुचर आ रहा है इसे कहा जाएगा लैम्पडॉइड सुचर. नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है स्क्वैमस सुचर. स्क्वैमस सुचर में क्या होता है? जो हमारी बोन्स की सरफेसेस होती है ना वो स्लोपी होती हैं, बीवेलेट होती हैं. जो बीवेलेट अब सरफेसेस होंगी बोन्स की वो आपस में ओवरलैप कर रही होंगी. इसके एग्जांपल में हमारे पास आ जाता है टेम्पोरो पैराइटल सुचर. डायग्रामेटिकली अगर हम लोग देखें तो ये हमारी फ्रंटल बोन है, ये हमारी पैराइटल बोन है और ये हमारी टेम्पोरल बोन है. अब नेम से पता चल रहा है टेम्पोरो पैराइटल सुचर. वो सुचर जो टेम्पोरल बोन और पैराइटल बोन के दरमियान होगा उस सुचर को क्या कहा जाएगा? टेम्पोरो पैराइटल सुचर.
नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है शिंडालाइसिस। इसमें क्या होता है, एक जॉइंट जो होता है वो दूसरी जॉइंट के अंदर फिट हुआ होता है। जैसे कि यहाँ हम लोग देख लेते हैं, ये एक बोन है और दूसरी बोन इस तरह से एक उसके अंदर फिट हुई है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, शिंडालाइसिस। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है सिंडेमोसिस। सिंडेमोसिस में बोन्स आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट हुई होती हैं बाय फिब्रस इंटरओसियस लिगामेंट। हालांकि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है जब बोन की बोन के साथ अटैचमेंट किसके थ्रू होती है, लिगामेंट के थ्रू, लेकिन यहाँ पर हम लोग कह रहे हैं बोन्स एक दूसरे के साथ अटैच हुई है फिब्रस इंटरओसियस लिगामेंट के थ्रू। अब यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है ना, कैसे क्यों है ये ही, क्यों लिगामेंट्स के थ्रू अटैच नहीं हुई हुई। अब कुछ बोन्स होती हैं, कुछ जॉइंट्स होते हैं जिनके दरमियान नैरो स्पेसिंग होती है, ठीक है। अब जिन जॉइंट्स के दरमियान, बोन्स के दरमियान नैरो स्पेसिंग होगी वो लिगामेंट्स के थ्रू अटैच होंगी, लेकिन वो बोन्स, वो जॉइंट्स जिनके दरमियान जो स्पेस है वो ब्रॉड होगी, बहुत ज़्यादा होगी, तो वो किसके थ्रू अटैच होंगी, फिब्रस इंटरओसियस लिगामेंट के थ्रू। जैसे कि ये जॉइंट है, ठीक है, इन बोन्स के दरमियान स्पेस क्या है, कम है, तो ये लिगामेंट के थ्रू एक दूसरे के साथ ज्वाइन होंगी। लेकिन ये बोन्स जब हैं, इनमें ज़्यादा स्पेस आएगी, तो वो किसके थ्रू आपस में अटैच होंगे, फिब्रस इंटरओसियस लिगामेंट के थ्रू। इसके एग्जांपल में देखें तो हमारे पास आ रहा है इंटरओसियस मेम्ब्रेन बिटवीन रेडियस एंड अल्ना एंड टिबिया एंड फिब्यूला। रेडियस कौन सी बोन होती है, जो टुवर्ड्स हमारे थंब साइड पर हो, वो बोन जो हमारी पिंकी फिंगर वाली साइड पर होगी उसे क्या कहते हैं हम लोग, अल्ना। नेक्स्ट एग्जांपल आ रही है टिबिया एंड फिब्यूला, जो कि हमारी लोअर लेग की बोन्स है। डायग्रामेटिकली अगर हम लोग देखें तो ये हमारी टिबिया आ गई और ये हमारे पास आ गई फिब्यूला। तो ये आपस में इंटरओसियस लिगामेंट के थ्रू कंबाइन हुई होंगी, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, सिंडेमोसिस। द लास्ट वन इज गोम्फोसिस। पैक ऑफ वन बॉन फिट्स इनटू हॉल और सॉकेट इन अनदर बॉन। पिक मतलब पॉइंटी डेंट, एक बोन का जो पॉइंटी डेंट होगा वो दूसरी बोन के सॉकेट में फिट हुआ होगा, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे किसमें देखा था, शिंडालाइसिस में। इसकी एग्जांपल में हमारे पास आ रही है टीथ की एग्जांपल। जैसे कि जो हमारा टीथ है वो लोअर जॉ के अंदर फिट हुआ होता है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, किसकी एग्जांपल है, गोम्फोसिस की। डायग्रामेटिकली अगर हम लोग देखें तो ये हमारा एक टीथ है जो कि हमारे लोअर जॉ में फिट हुआ हुआ है, मतलब कि कहाँ पर, हमारे मैंडिबल में। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, किसके थ्रू फिट हुआ हुआ है, गोम्फोसिस के थ्रू। So that's all about today's lecture. One more thing I have to tell you here is this कि जब भी आप नमाज पढ़े, दुआ मांगे, तो अपने इल्म में इजाफे के लिए दुआ ज़रूर मांगा करें, जैसे कि वकुल रब्बी ज़िदनी इल्मा, वकुल और कह दो रब्बी ऐ मेरे रब, ज़िदनी इजाफा फरमा, इल्मन मेरे इल्म में, और कह दो कि ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा, मतलब कि ऐ मेरे रब मुझे वो इल्म अता कर जो मुझे नफ़ा दे, जो मुझे फ़ायदा दे। Now we end our lecture here. If you have any curious question, you can ask me on Instagram or in comment section. Hope you understand this lecture. Subscribe to my channel. Thank you.